अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और वेट कर रहा था कि और बच्चे भी आ जाएं। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जी फैज़ान, अब आ रही है आवाज़ आपको मेरी? बेटा, आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो असल में शायद एडमिन वाले जो लड़का है, शायद उसको आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा शायद सब बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही। आपके पास लिंक नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, तो बेटा उसके ऊपर प्रोसीजर लिखा हुआ है ना। 1 सेकेंड यार, मैं इनको बता दूं। सब चीज़ें तो लिखी हुई थी। क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बताइएगा, आप लोगों को चैट पर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं हो रही। ये ज़रा प्लीज़ बताइए, देन वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। जी बेटा, ओके। फला जैनब, नासिर हुसैन, अनस असलम, जयान, सलमान, मुकद्दस, ओके। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। वैक्यूम मोहम्मद तस्मीर, ठीक है, ओके बेटा। एक आध बच्चे हैं, उनका कोई इशू चल रहा है कि शायद नहीं आ रही है। एनीवे, मैं स्टार्ट करूं बेटा क्लास, मेरे ख्याल में ठीक है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि असल में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। आज रात ये क्लास अभी एकदम से उन्होंने मुझे ही बताया, तो मैं अपने शेड्यूल में उसे रखकर बैठा हुआ था। दूसरी क्लास तो जल्दी से मैंने उसको ख़त्म किया, तो फिर हम यहाँ पर ज्वाइन किया। ओके बेटा, लिसन केयरफुली कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये हम देखते हैं इससे। बेटा P1 के अंदर मैंने आप लोगों को सारा कुछ सिलेबस वगैरह बता दिया था कि एएस मैथ्स जो है वो हमारे पास 2 कंपोनेंट से हम करेंगे। एक प्योर मैथ्स का होगा और एक आपके पास स्टैटिस्टिक्स का होगा। तो प्योर मैथ्स मैंने आपको बताया था कि 75 मार्क्स का पेपर आता है और 1 आवर 50 मिनट्स का पेपर होता है। उसके अंदर ऑन एन एवरेज 9 to 11 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें से मैंने कहा था कि एक टॉपिक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, और आज वो वक्त आ गया है कि जब हम टॉपिक को स्टार्ट कर लें, एंड दैट इज सीरीज। कि सीरीज आपके पास जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात ये कि इसके अंदर जो कंटेंट्स में पहली चीज़ है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीरीज। क्या चीज़ होती है, कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं आज। उसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सीरीज। उसके बाद है हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, या इसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सीरीज। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 4 सब टॉपिक्स हैं। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, तो इसलिए मैंने कहा कि शुरू में इसे कर लिया जाए ताकि ये आसानी से फारिग हो जाए और काफ़ी प्रेशर हमारे पर से हट जाएगा चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात, ये चैप्टर रिलेट कर रहा है ओ लेवल के टॉपिक नंबर पैटर्न और सीक्वेंस से। देखते जाइएगा बेटा। देखिए, आपने ओ लेवल मैथ्स में ये पढ़ा हुआ है जैसे 1 2 3। तो इसमें क्या हो रहा है कि रूल ये चल रहा है कि
नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते जा रहे हैं, 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रही है 1,2 फिर 3 फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से इसको देखें 2,4,6 डॉट डॉट डॉट। इसमें रूल क्या है कि आप 2 ऐड करते जा रहे हो तो आपको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही है। तो इस तरह के नंबर पैटर्न आपने डिफरेंट पढ़े हुए ओ लेवल मैथ्स में, तो उससे रिलेट करके फिर मैं आपको ए लेवल्स में ले जाता हूँ। 10,8,6 आप देखें इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आप 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आती चली जा रही है। उसके बाद ये है 1,2,4,8। इसमें क्या हो रहा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर प्रीवियस टर्म को, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आती जा रही है। आराम आराम से और करें, ये पहला टॉपिक है, थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले फैमिलियर हो जाए, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह स्पीड करेंगे जब आप मैं और आप जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी। उसके बाद है 110,1। अब आप देखें इसमें रूल क्या चल रहा है कि 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसी तरह से इसमें देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते जा रहे हैं, यानी जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नंबर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसमें देखें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से आपके पास एक नंबर पैटर्न जो है वो आपके पास चल रहा है। तो आई होप कि ये नंबर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ओ लेवल मैथ्स से ही मैंने इसको पिक किया कि कुछ मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको, मुख्तलिफ सीक्वेंस आपको बताई। ये सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब होता है एनी नंबर पैटर्न विच फॉलो अ सेम रूल। जब सेम रूल फॉलो होगा आपके पास और उससे जो नंबर पैटर्न जनरेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो हमारे पास नंबर पैटर्न या सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब नंबर पैटर्न which follows a certain rule is called sequence। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखें हमारे पास होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली बात। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरी चीज ये है कि डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। नोट्स देखते जाइएगा, नोट्स लिखे में आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये मैं आप लोगों को क्लास के बाद एक ड्राइव भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, वहां से आप ये सब चीजें पिक कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में उसे कॉपी कीजिएगा। तो डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसी तरह से फिर हमारे पास ये है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सीक्वेंस क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और अगर डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी तो सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। आए जरा इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ऐसे तो कहने सुनने से समझ में नहीं आएगा। ये देखें पहली सीक्वेंस 1,2,3 डॉट डॉट डॉट। इसके अंदर अगर हम डी निकाल रहे हैं तो आप देखें डी निकालने के लिए, एक सेकंड बेटा मैं एनोटेशन के लिए पेन ले लूं। यस, पेन ले लिया मैंने। ओके, ये देखें अब यहाँ पर अगर हम डी निकाल रहे हैं तो आप देखें डी निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो 2 में से 1 माइनस करें तब भी 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब डी की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये डी का जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये आपने समझ लिया। अच्छा, अब डी की वैल्यू यहाँ पर देखें +1 आ रही है। +1 का मतलब ये हुआ कि डी जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होता है तो सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया कि इंक्रीज हो रही होगी। तो आप देखें सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, पहले स्मॉल वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू बढ़ गई और बढ़ गई और इंक्रीज हो रही है, होते हुए ये इंक्रीज हो रही है। तो याद रखिएगा कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। इसी तरह से एक और हम पैटर्न देख लेते हैं। ये देखें ये पैटर्न 2,4,6। इसके अंदर भी अगर हम देखें मुख्तलिफ डी को निकालें अगर हम, तो इस तरह से डी निकलेगा यहाँ पर कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। तो देखें यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है। तो जब भी एपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एपी की डेफिनेशन ही यही है कि डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और डी की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रही है, तो आप देखें सीक्वेंस जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है, 2 से 4, 4 to 6 एंड सो ऑन। इस तरह से सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे नहीं आया तो प्लीज चैट पर रिप्लाई कीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर देखें 10,8,6। अब आप
देखें यहाँ पर अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो 8 माइनस 10 माइनस 2 है, डिफरेंस माइनस 2 हो गया। 6 में से 8 माइनस करें तब भी डिफरेंस माइनस 2 हो गया। डिफरेंस थ्रू आउट सेम है, इसका मतलब ये एपी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि डी क्योंकि नेगेटिव है और जब डी नेगेटिव होता है तो आपको लिखवाया है कि डी अगर नेगेटिव हो तो सीक्वेंस क्या हो रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो आप देखें सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और देख लेते हैं एग्जाम्पल अगर है हमारे पास, ये काफी एग्जाम्पल हमारे पास। अच्छा जी, जरा क्लीन कर दें पहले हम। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये तो समझ में आ गया सबको। अब हम इसके फॉर्मूले, अच्छा ये पहले बता दें भाई समझ में आ गया या नहीं, जरा चैट पर रिप्लाई करें। असल में भी आप लोग भी नए हैं और मैं आप लोगों के लिए नया हूं, तो हो सकता है कि आपको तो फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लगे। तो एनीवे मुझे बताइए बेटा चैट के ऊपर, डिड यू गेट इट? यस मुकद्दस, वेरी गुड। फवास, जबरदस्त, समझ में आ गया, वेरी गुड। अनसलम, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बात दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक दफा। अभी ये शुरू क्लासेस है ना, जरा सा एक रिदम बनाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखें सबसे पहली बात ये कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, मेरे साथ साथ अपने दिमाग में उठाइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। थर्ड ये है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सीक्वेंस इंक्रीज होगी और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज होगी। यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी nth टर्म मालूम करने के लिए, जिस तरह से ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा है कि nth टर्म के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करते हैं। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन आपको अच्छा समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको फॉर्मूला भी समझा दूं। ठीक है जी, तो देखिएगा nth टर्म फॉर्मूला फॉर एपी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, एक मिनट मैं स्पॉटलाइट ले लूं जी। यहाँ पर मैंने लिखा कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब ए जो है वो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है और डी कॉमन डिफरेंस को वो शो कर रहा है। सो फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन। तो आप देखें ये प्रोग्रेशन हमारे पास आएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, जो पहली टर्म हो गई ए, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आपको पता है कि आप उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऐड करते हैं और उस अमाउंट को हम कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं। तो ए से नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आपने ए प्लस डी किया, फिर उससे अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए ए प्लस डी में डी ऐड किया तो ए प्लस टू डी हो गया। फिर उससे अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए फिर आपने डी ऐड किया तो ए प्लस टू डी में डी ऐड किया तो इट बिकम्स ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस जो है वो बन रही। अब आप देखें यहाँ पर कि T1 हमारे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कि T1 का मकसद क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमने किससे शो किया बेटा, ए से। तो क्या हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा दोबारा से। ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन टाइम्स डी। इससे लिख सकते हैं ना, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस वन माइनस वन टाइम्स डी, क्योंकि वन में से वन माइनस कर दें जीरो हो जाएगा, जीरो को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा और जीरो प्लस ए के बराबर होगा। लेकिन इसको लिखने का एक फायदा है, क्योंकि हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो एक रिदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा देखिए सेकंड टर्म T2 जो कि यहाँ पर थी a प्लस डी, तो कैन वी राइट लाइक दिस, a प्लस टू माइनस वन टाइम्स डी। तो आप देखें मैंने यहाँ पर d के साथ वन है तो इसे मैंने ब्रेक कर लिया टू माइनस वन है। तो आपने देखा कि इसका भी मतलब वही होता है। इसी तरह से अब आप देखें थर्ड टर्म a प्लस टू डी और वो इस तरह लिख लिया a प्लस थ्री माइनस वन टाइम्स डी। इसी तरह से देखें ये फोर्थ टर्म, ये आ गई आपके पास a प्लस फोर माइनस टाइम्स डी। अब आप जरा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखें यहां पर सब में ए जो है वो ए आपके पास कांस्टेंट है। आप देखें यहां पर भी ए है, एक सेकंड बेटा ये मैं पेन ले लूं। अब यहां पर देखें यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए, डी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये सब कांस्टेंट आ रहे हैं हर बिट में। क्या चीज चेंज हो रही है, आप देखें जो चीज चेंज हो रही है वो ये है कि अगर यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर वन है। देखें ओह तो ज्यादा ही आगे चला गया हूं। अगर यहाँ पर वन है तो इस जगह पर भी बेटा वन है। अगर यहाँ पर टू है, सेकंड टर्म है, तो यहाँ पर टू माइनस वन है। यहाँ पर थ्री है तो थ्री माइनस वन है।
यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 1 है। तो एक मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर यहाँ पर n होगा तो इस जगह भी क्या होगा, हमारे पास n होगा। तो ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इसको हम कहते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d को nth टर्म फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो nth टर्म फॉर्मूला होता क्या है? nth टर्म का मतलब है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिससे उसको हम nth टर्म फॉर्मूला कहते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 अननोन आपको नजर आ रहे होंगे। एक आपको देखें Tn नजर आ रहा है, आपको देखें, एक आपको A नजर आ रहा है, एक आपको N नजर आ रहा है, एक आपको D नजर आ रहा है। तो Tn का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा प्लीज। Tn का मतलब है हमारे पास, एक मिनट ये स्पॉटलाइट ले लूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी है। Tn का मतलब 4 है, देखें, इंडिकेटेड टर्म, स्पेसिफिक टर्म, nth टर्म एंड लास्ट टर्म। Tn का मतलब है जो टर्म इंडिकेट किए, जैसे T4, T4 का मतलब है फोर्थ टर्म, T5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म। तो T के साथ जो भी सफिक्स में नंबर लिखा होगा वो टर्म के नंबर को शो करेगा। स्पेसिफिक टर्म, nth टर्म या इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं। बहरहाल अभी हम आगे भी चलेंगे, देखते हैं क्या क्या चीजें और आ रही हैं हमारे पास। ए हम कहते हैं फर्स्ट टर्म इस फॉर्मूले में, डी कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस को, और एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ टर्म्स को। तो किसी भी अर्थमेटिक फॉर्मूले में हमारे पास ये 4 चीजें होंगी। एक आपके पास है टी एन, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है आपको याद रखना है वो ये है बेटा, टी एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 times d. I hope के I made it clear to everybody this formula, कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं। a फर्स्ट टर्म को शो करता है, d कॉमन डिफरेंस को शो करता है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और n उस टर्म के ऊपर पोजीशन को शो करता है। जैसे होता है ना मिसाल के तौर पर भाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन जो है वो टेस्ट में मुकद्दस की आई, तो जो मुकद्दस है वो टर्म है, लेकिन फर्स्ट जो पोजीशन है यानी 1 जो है वो मुकद्दस के जो पोजीशन है उसका नंबर है, फर्स्ट पोजीशन। इसी तरह से सेकंड टर्म पर मेरे लिहाज से फॉर एग्जांपल अरीबा आ गई, तो अरीबा जो है वो टर्म कहलाएंगी और सेकंड जो है वो उनकी पोजीशन कहलाएगी। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबॉडी। प्लीज रिप्लाई करें क्विकली, चैट में रिप्लाई करें प्लीज, ताकि पता चले कि हाँ भाई समझ में आ गया, या अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ भी लीजिए। ओके एवरीबॉडी, ओके बेटा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ अब डायरेक्ट, अब आपको पता होना चाहिए मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन के बाद ऐसा ना हो कि आपके सर फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया था, तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, लेकिन बहरहाल अभी आप जो है वो जरा फोकस कीजिएगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। चले जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वर्कशीट हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखिएगा इसको। अच्छा, आप लोग भी अगर चाहें तो कर लें, लेकिन एक एक क्वेश्चन पहले मैं, एक दो पार्ट मैं करवा रहा हूँ, दो पार्ट आप करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। जैसा प्लीज पहले अच्छी तरह समझिएगा, अभी कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ये सारी स्लाइड में भेज दूंगा, घर में बैठ के इत्मीनान से करते रहिएगा। ये देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके दो पार्ट्स मैं करवाता हूँ, दो पार्ट्स अभी कॉपी में आप करेंगे। फाइंड द 11th टर्म, बेटा मेरा इधर देखना, उधर उधर नहीं देखो, इधर देखो। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, हर एक पार्ट में 11th टर्म मालूम करनी है, इसका मतलब हमें T11 फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसके अंदर हमें टर्म का फॉर्मूला लिखना होगा। तो हमारे पास जो टर्म का फॉर्मूला होता है आपको मालूम है क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स e। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो ये चेक ही नहीं किया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। बिल्कुल सही बात है, मुझे चेक करना चाहिए, वरना इसका गुना वाजिब हो जाएगा मुझ पर। तो देखें यहाँ पर यह है 1,4,7,10। तो आपको क्या बताया बेटा मैंने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो क्या चीज सेम होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आप देखें 4 में से 1 माइनस करें 3 डिफरेंस आएगा, 7 में से 4 माइनस करें तब भी डिफरेंस 3 आएगा, 10 में से 7 माइनस करें तब भी डिफरेंस 3 आएगा। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, and we can apply arithmetic progression formula to find the any term of this sequence. अब इसके लिए हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमने रखा, हमें चाहिए 11th टर्म, तो हमने यहाँ पर लिखा T11, राइट, n की जगह 11। a है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सीक्वेंस की क्या है 4 सॉरी 1, ये लिख दी।
हमें n लिखना है, n का मतलब पोजीशन ऑफ टर्म, तो हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, उसकी पोजीशन क्या है, हमें 11 टर्म मालूम करनी है, तो n 11 हो जाएगा -1 फॉर्मूले का। और d क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, किसी एक में से माइनस कर लें क्योंकि सारे सेम होंगे। तो 4 में से 1 माइनस किया 3, तो आपके पास 11th टर्म जो आ गई वो आ गई 31। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई होप कि अगर ये नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, पार्ट सी देखिएगा प्लीज। अगर चाहें तो कैलकुलेटर करें, वैसे मेरे ख्याल में तो मुझे तो उसकी जरूरत नहीं लग रही। 4.2, 4.4, 4.6, ठीक है। सबसे पहले चेक करें कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं। तो आप देखें 4.4 से 4.2 को माइनस करें तो डिफरेंस 0.2 है। 4.6 में से 4.4 माइनस करें, डिफरेंस 0.2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चेक कर लिया आपने, तसल्ली हो गई आपकी, कोई मसला नहीं है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये हमें यहाँ पर भी 11 टर्म मालूम करनी है। तो फॉर्मूले में पहले ए है आपके पास 4.2, ये रख दिया। पोजीशन वही 11 है, 11 माइनस 1। और डी है कॉमन डिफरेंस जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 0.2। तो ये आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6.2। ठीक है, ये मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ कैलकुलेटर के बगैर, आप लोग अब इसे करें। अब आप लोग जल्दी से इसका बी पार्ट और डी पार्ट अपनी अपनी कॉपी में करें और मुझे जो है वो इसके आंसर्स बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा सब लोग। बी का आंसर कह रहे हैं 53, डी का आंसर -19 कह रही है मुकद्दस। आई होप कि आप सही कह रहे हो। और बच्चों का आंसर आने दें पहले। शाबाश बेटा, अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, सब लोग जरा जल्दी जल्दी बताएं। हाँ भाई, तस्मीर का आ गया, नूर फातिमा का आ गया भाई, 4 बच्चों का आया, फलाह का भी आ गया। शाबाश, जल्दी जल्दी करें प्लीज। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके बेटा, देखें सब बच्चे करेंगे तो पता चलेगा आपको कि हाँ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप खुद अपनी जिम्मेदार हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद कॉपी पेंसिल लेकर कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। अच्छा जी, चलें मैं मूव करता हूँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप लोग घर में बैठ कर इसे कर लीजिएगा कंप्लीट। और ये मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वर्कशीट के आंसर्स वगैरह सब मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अभी आप टेंशन ना लें, अभी आप सिर्फ अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। ये आ गया। अब जरा देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें डी मालूम करना है। चलें लिख दिया भाई, हमने डी मालूम करना है यहाँ पर। एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, यानी ए हमें मालूम करना है। ओके बेटा, अब टाइम खत्म हो गया। अब आप इस वाले को देखें। नासिर बेटा आप इधर देखें। कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच हैव nth टर्म इज दिस। आपको nth टर्म गिवन है और आपको कॉमन डिफरेंस और डी मालूम करना है। एक और दो मैं कर देता हूं, फिर एक आप कर, दो आप कर लें। Tn इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2 + 5n। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब है कि उसकी पोजीशन 1 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह 1 रख दें। तो यहां पर n की जगह 1 रख दें तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। और आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड रख दीजिएगा, तो ये आ गई 7। सॉरी, सेकंड टर्म कह रहा हूं। तो आपकी फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की आ गई 7। ठीक है, जिसे आप ए बी कहते हो।
अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट प्रीवियस टर्म। तो कोई सी भी दो टर्म को हम माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर सेकंड टर्म निकाल लें और फर्स्ट टर्म हमारे पास आई हुई है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए हमें n की जगह इसमें 2 डालना पड़ेगा। तो t2 निकाल लें, तो ये आ गया t2, 2 प्लस 5 टाइम्स 2, तो ये आ गए आपके पास 12। तो सेकंड टर्म हो गई आपकी 12। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? तो कॉमन डिफरेंस कल भी मैंने बताया कि प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस कर दें। तो नेक्स्ट टर्म है 12, प्रीवियस टर्म है 7, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस इस तरह से हमारे पास 5 आ गया। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, या अभी आपको और समझाऊं? चलें एक और कर लेते हैं, बल्कि सी मैं करवा देता हूं, फिर एक कोई आप करके दिखा दीजिएगा। टी एन है इसके अंदर 2 plus n upon 5, because we have to find the first term, so I'm putting the value of n is equal to 1 over here. It would be t1 is equals to 2 plus 1 upon 5. I think in decimal it would be 2.2. This is our first term. Now find second term by putting the value n is equal to 2. t2 is equals to 2 plus 2 upon 5. Then t2 would be equal to 2.4. तो d की वैल्यू हमारे पास हो गई t2 minus t1, यानी 2.4 minus 2.2, then it becomes 0.2. I hope I made it clear. I hope I made it clear बेटा। तो शाबाश, जल्दी से आप जो है वो पार्ट डी करके दिखाएं, डी फॉर डॉग। शाबाश, जल्दी से सब लोग डी के वैल्यू बताएं, जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, बच्चे तैयार बैठे होते हैं, आना शुरू हो गया आंसर। ठीक है, पार्ट डी में A1 आ रहा है, D-2 आ रहा है, फला कह रही है। ओके, आगे देखते हैं बेटा।
जी बेटा, आई थिंक यू हैव डन इट। कोई मसला नहीं हुआ इसके अंदर आपको सॉल्व करने में। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको जरा से क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग को। ये क्लियर कर दिया। अच्छा, ये आपने खुद भी सॉल्व करना है बाद में। हाँ, ये देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं मार्कर ले लूं। क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 कहाँ से आ गया भाई? 4 कर रहे थे ना भैया। एक सेकंड बेटा, मैं पिछली स्लाइड पर चला जाऊं। ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कह रहे हैं कि फाइंड दी फर्स्ट टर्म, ए मालूम करना है, एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म का मतलब tn मालूम करना है। tn का मतलब आपको n की फॉर्म में आंसर देना है। विच है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12, और उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 12 है। t5 इज इक्वल टू 12, और कॉमन डिफरेंस जो है बेटा 3 है। और आपको फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और nth टर्म मालूम करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो अगर ये फॉर्मूला मैं t5 के लिए लिखूंगा तो a मेरा अननोन है, n की जगह पोजीशन 5 हो जाएगी, और d मुझे अभी नहीं, d मालूम है मुझे 3 है, और t5 भी मुझे मालूम है, दैट इज 12। a प्लस 5 माइनस 1 4, 4 3 जा 12। तो a मेरे पास इत्तेफाक से इस वाले के लिए 0 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसकी करनी है nth टर्म मालूम। फिर अगेन आई रोट द फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। nth टर्म मालूम करने के लिए n को n ही रखेंगे, a 0 हो जाएगा, n n ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और d 3 हो जाएगा। तो आपकी nth टर्म आ गई 3n माइनस 3। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। और इसी तरह से इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इसकी फोर्थ टर्म जो है वो 14 है, और इसकी नाइन्थ टर्म जो है वो 29 है, और आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म मालूम करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पर वही फॉर्मूला लिखा पहले। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास एपी का? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो tn है हमारे पास, ये t14 है, तो t14 हो जाएगा, a अननोन है, n 14 हो जाएगा जाहिर है, और डी भी अननोन है। तो t14 जो है, नहीं टी नॉट 14, t4 है, सॉरी। एक मिनट बेटा, मैं इसे मिटा दूं, ये मुझसे गड़बड़ हो गई लिखने में। तो यहां पर मैं t4 के लिए लिखता हूं। तो t4 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स डी। तो t4 जो है वो हमारे पास है 14, a प्लस 3d। तो a को सब्जेक्ट बना लें तो 14 माइनस 3d एक इक्वेशन बन गई। और फिर यही फॉर्मूला t9 के लिए लिखें। तो ये t9 रखेंगे तो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। t9 हो गया बेटा 29, a प्लस 8d, a इज इक्वल टू 29 माइनस 8d। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों a के इक्वल हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों को इक्वेट करके d निकाल लेते हैं। तो 14 डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें तो माइनस 3d, ये वाली टर्म लेफ्ट पर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये वाली टर्म राइट पर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 8 माइनस 3 5d, और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो d की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। d को उठाकर 1 में डाल दें या 2 में डाल दें, मर्जी है आपकी, जो आपको आसान लगे। तो 3 3 9, 14 माइनस 9 5 आएगा, तो a हो गया 5। ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। हमें मालूम करनी है nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें, tn इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन टाइम्स डी, तो टी एन की जगह एन आएगा, ए आपका 5 आ गया और डी आपका 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लें तो टी एन आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 3, तो टी एन आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा, समझ में आ गया सबको? यस क्लास, बेटा प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से। डिड यू गेट इट? समझ में आ गया सबको? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी रिप्लाई करें सब बच्चे। सबको समझ में आ गया? कर लेंगे इससे इस तरह से खुद सॉल्व इसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे लेकिन अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्यों। है ना, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अभी हमारे पास टाइम है तो हम और कर लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, अभी ये बाकी जो पार्ट्स हैं ना वो खुद करने हैं आपने, तो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, घर में बैठकर सारे के सारे करने हैं। ठीक है, मैं ड्राइव पर डाल दूंगा, आपने वहां से कर लेना है। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 7, 13, 19 विच इज ग्रेटर देन 100। आपने इस सीक्वेंस की वो पहली टर्म मालूम करनी है। इस सीक्वेंस की पहली टर्म नहीं मालूम करनी, वो तो पता है हमें 1 है, लेकिन हमें इस सीक्वेंस की वो पहली टर्म मालूम करनी है जो 100 से ग्रेटर होगी। 100 से ग्रेटर होगी, ठीक है, वो मालूम करनी है हमें। इसका मतलब हमें वो टर्म मालूम करनी है जिसमें ये है इस तरह से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हाँ नहीं, हमें टर्म मालूम करनी है वो टर्म जो कि 100 से ग्रेटर हो। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास टी एन का a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी ग्रेटर देन 100। a कितना हो गया हमारे पास 1, n टर्म का नंबर होगा जो कि अभी हमें मालूम करना है, और d हो गया आपके पास 6। देखें, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें, चाहे इधर से माइनस करें चाहे इधर से माइनस करें, तो आपका जो d है वो 6 निकलेगा। ग्रेटर देन 100, मुकद्दस बेटा इसमें से n निकालना है, कैलकुलेटर तैयार रखिएगा। तो 100 में से 1 माइनस करें 99, तो n ग्रेटर देन 99 अपॉन 6 प्लस 1। प्लीज टेल मी बेटा n कितना आ रहा है यहाँ पर डेसिमल में? बेटा आप लोगों का माइक मेरे ख्याल में ओपन होगा, यू कैन टॉक टू मी। 17.5 अगेन बोलो 17.5 बेटा। 17.5 17.5, ओके बेटा, ओके बेटा 17.5, ठीक है। अच्छा, 17.5 से ग्रेटर n क्या होगा? 18 होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो टर्म का नंबर होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है। कभी आपने सुना है कि आपके घर में, भाई मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में कितने अफराद हैं, आपका आंसर आ रहा है 3.5? तो 3.5 नहीं हो सकता, 3 होंगे या 4 होंगे। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा तो आपने उसे 0.5 कर दिया, बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो क्वार्टर कर दिया, 0.25 कर दिया, ऐसा आप कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो टर्म का नंबर जो है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। तो n 17.8 से ग्रेटर है, लिहाजा आपके पास जो है n है वो 18 आ गया। इसका मतलब 18th टर्म हमारी वो होगी जो कि 100 से ग्रेटर होगी। तो अभी हमें वो टर्म निकालनी है, ये तो उस टर्म का नंबर आया है। तो फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो 18th टर्म जो है वो हमारे पास हो गई, ए है 1, एन है 18 और डी है आपका 6। जी बेटा बताइए कितना आ रहा है, टर्म कितनी आ रही है? 103 103, ठीक है जी। अच्छा, आई होप कि ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये आज ही बैठकर सारे कर लेना है, ठीक है। मैं अभी तो नहीं, अभी या मैं देखता हूँ अगर टाइम मिल जाता है बीच में, तो मैं अभी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा उसकी अपडेट सारी, तो वहां से देखिएगा। जो बात नहीं समझ में आए वॉइस नोट करके या वैसे मैसेज पर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, ये आ गए हम यहाँ पर, एक मिनट, ये वाला कर लिया था, एक लास्ट क्वेश्चन ये रह गया, ये निपटा देते हैं पहले ताकि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। फिर सीरीज कल से करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास से सीरीज करेंगे। एक मिनट बेटा, ये क्यों कहाँ चला गया क्वेश्चन?
अच्छा जी, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं कि 3,x,7 कौन सी प्रोग्रेशन फाइंड कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसमें मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसमें डिफरेंस जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे ये कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और उससे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। वी मेड एन इक्वेशन इन फॉर्म एज x, वी कैन सॉल्व इट फॉर x, x प्लस एक्स और 7 प्लस 3, तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, 7 प्लस 3 हो गया 10, तो x इक्वल टू हो गया 5। तो आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन वाइज आप कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने माशाल्लाह से, अनस ने, जहांजेब ने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया कि x की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। तो आई होप आई मेड क्लियर टू एवरीबडी। हाँ, इससे मसला तो नहीं है किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? जरा प्लीज रिप्लाई करें। माइक से भी आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वैसे चैट पर बोलने मर्जी है। ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू फॉर्मूले में, टीएन में समझने में नहीं है? अच्छा, जरा सा वेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट इसके पास पेपर भी थोड़ा खोलूं और आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरा अपना तरीकाकार ये है बेटा कि मैं पास पेपर्स को ना साथ साथ लेकर चलता हूँ, 20 साल के पास पेपर्स को, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा भी हो जाता है, मजा भी आता है, बच्चों को भी जरा कॉन्फिडेंस आता है कि यार देखें हमने एक टॉपिक कर लिया और टॉपिक के जनाब 20 साल के पेपर्स भी कर लिए। दोस्त हु डन इट, और जो नहीं करते बेटा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको करवाऊंगा, आपको काम भी दूंगा, काम आपको करना है, काम नहीं करेंगे मारे जाएंगे। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, काम करेंगे मजा आएगा, ए लेवल्स पढ़ने में मजा आएगा। यही मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी। डेली बेसिस पर ए लेवल्स में पढ़ना होता है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपका। 1 मिनट देख रहा हूँ कहाँ खो गई वो फाइल, ये रही। अच्छा जी, अब मैं इसमें से देखता हूँ कि इसका कोई और आपको फॉर्मूला, एक और कोई क्वेश्चन निकाल दूं जो टाइम के लिहाज से भी चल जाए। 1 मिनट, ये सब चीजें आपको मिलेगी तरीके से। अभी जरा आपके पास हाँ यार, ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, ये वाला तो असल में सब में जो है ना सीरीज भी घुसी हुई है ना, इसलिए मसला होता है कि इसमें से मैं कैसे करवाऊँ आपको। चलें, अभी मैं इसमें से पास पेपर नहीं करवा पाऊंगा, उसकी वजह यह है कि इसमें ना मिक्सअप होंगी सब चीजें। चलें, ये वाला क्वेश्चन टेक्निकल है, मजेदार है, चलें ये करते हैं, मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा बेटा, आपको क्लियर हो रही है ये? एक में शेयर हो रही है ये स्क्रीन या नहीं? आई डोंट नो के जी बेटा, अब बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक, ठीक है। अब जरा देखिए, पास पेपर का जून 2005 का 15 का 1-3 वेरिएंट का क्वेश्चन है, हमारा नहीं है लेकिन बहरहाल इसे कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिहाज से। ये देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -2222। ठीक है जी, ये आपके पास ये है -2222, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 17, और डी हमारे पास गिवन है 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। इसी तरह का सवाल है ना ये, हमें फर्स्ट टर्म जो पॉजिटिव फर्स्ट टर्म है वो मालूम करनी है। ठीक है, जो पहली टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? अब देखें, उसने ये नहीं कहा कि 100 से बड़ी मालूम करो, पिछले वाले सवाल में कहा था 100 से बड़ी। अब जो टर्म पॉजिटिव होगी वो क्या होगी? वो टर्म जाहिर है 0 से ग्रेटर होगी, इसका मतलब। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। पहले उस टर्म का नंबर मालूम कर लें, तो a हो गया हमारा -2222, n हो गया बेटा हमारा, टर्म तो मालूम करेंगे,
आप में से जल्दी जल्दी से कोई, अच्छा एन डी जो है वो हमारे पास है 17। बेटा कोई बच्चा करे, डबल टू को 17 से डिवाइड करें और +1 करें और एन की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। डबल टू 131.7 131.7, तो हमारी टर्म का नंबर क्या होगा बेटा? हमारी टर्म का 132 नंबर 132। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी सीक्वेंस की वो 132th टर्म है। अब वो टर्म भी निकालनी है आपको, तो फॉर्मूला ये लगाइए a प्लस n माइनस 1 टाइम t। तो ये आपके पास हो गया 132, a हो गया -2222 प्लस n हो गया आपका 132 माइनस कॉमन डिफरेंस हो गया 17। यस बेटा, टेल मी द आंसर। आई थिंक इट इज 5। 5 ओके। आई होप कि मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला मैं समझाने में शायद कामयाब हो गया हूं या नहीं, आई डोंट नो। काफी आपको करवा दिया मैंने कि TN ये रट लीजिए अच्छी तरह से फॉर्मूला। वैसे तो ये MF19 में आपको गिवन होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दी थी पावर पॉइंट की, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सोल्यूशन नहीं है। तो आप सोल्यूशन आप खुद करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, कॉपी करते जाएंगे पूरे लेक्चर को और आखिर तक जहां तक मैंने करवाया वहां तक कीजिएगा, उससे आगे नहीं जाइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी थर्सडे को होगी 12 to 1, इंशाल्लाह हम सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे और फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह हम इसके पास पेपर्स भी करेंगे। तो ये मेरा टारगेट है। तो आई होप कि आपको फ्राइडे तक काफी ज्यादा काम आपके पास होगा और फिर आपको काम करने में मजा आएगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अदरवाइज आई शुड ऑफ द क्लास। ओके। अब बेटा सबने रेगुलर रहना है प्लीज। हाँ, रेगुलर जरूर रहना है सबने, ठीक है? कोई जाएगा नहीं, याद रखिएगा। ओके, और बिल्कुल रेगुलर रहेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। मैं इतना काम इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा कि आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।